और बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां हरियाणा ब्यूरोक्रेसी में बड़े स्तर पर तबादले। जी हां, तो हरियाणा ब्यूरोक्रेसी की अगर बात करें, जहां वरिष्ठ आईएएस राजेश खुल्लर, यहां पर एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कई विभागों के एसीएस भी बदले हैं। वरिष्ठ आईएएस राजेश खुल्लर एफसीआर बने हैं। 13 वरिष्ठ आईएएस के तबादले हुए हैं। कई विभागों के एसीएस बदले हैं। आईपीएस नवदीप विर्क और एक आईएएस का भी तबादला हुआ। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ये बड़े बदलाव भी यहां पर हुए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अनिल मूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, देखिए, वरिष्ठ आईएएस राजेश खुल्लर का काफी समय से इंतजार हो रहा था, प्रतीक्षा की जा रही थी और आखिरकार बदलाव हो ही गए। देखिए, बिल्कुल प्रदेश की जो ब्यूरोक्रेसी है, प्रदेश के जो तमाम राजनीतिक लोग हैं, काफी समय से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब वरिष्ठ आईएएस राजेश खुल्लर को प्रदेश में पोस्टिंग मिलेगी। और प्रदेश सरकार की तरफ से आज कई अहम अधिकारियों को कहीं ना कहीं यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। कुल 13 आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा एक आईपीएस और एक आईआरएस अधिकारी के भी तबादले हुए। अगर इन अधिकारियों में बात करें, राजेश खुल्लर सबसे अहम नाम है। राजेश खुल्लर की बात करें, राजेश खुल्लर प्रदेश के अगले एफसीआर बन गए हैं। राजेश खुल्लर को एफसीआर की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा उनको 2 और विभागों का एसीएस बनाया गया। इसके अलावा दूसरे वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की बात करें, सुधीर राजपाल को भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एसीएस की जिम्मेदारी दी गई है। तो जो डॉक्टर सुनीता मिश्रा जो एग्रीकल्चर विभाग में थी, उनका जो तबादला है मेडिकल एजुकेशन में बतौर एसीएस कर दिया गया। इसके अलावा दूसरे अधिकारियों की बात करें, अंकुर गुप्ता, अनुराग रस्तोगी, आनंद मोहन सर, इन सभी के भी तबादले हुए। आनंद मोहन सर को और पावरफुल बनाया गया है। उनको एडिशनल चार्ज साथ में दिया गया है, जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के एसीएस के तौर पर। इसके अलावा AK सिंह वरिष्ठ आईएएस अधिकारी है, उनका भी तबादला हुआ है। उनको भी कहीं ना कहीं कई अहम महकमे यहाँ पर दिए गए। इसके अलावा अगर नवदीप सिंह विर्क की बात करें, यूं तो वो आईपीएस है, लेकिन लंबे समय से वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में पीएस के तौर पर काम कर रहे हैं। उनको अब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का भी चार्ज दिया गया। यानी नवदीप विर्क पर मुख्यमंत्री ने और ज्यादा विश्वास जताया, उनको और ज्यादा पावरफुल किया गया। इसके अलावा बात करें आईआरएस अधिकारी की बात करें, देवेंद्र सिंह कल्याण है, इनको जो है डिपार्टमेंट की बात करें, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाया गया है। यानी जो प्रदेश में लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि कब ब्यूरोक्रेसी में ये वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले होंगे, क्योंकि पिछले दिनों भी एक लंबी चौड़ी वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की लिस्ट आई थी। लेकिन इंतजार इस बात का था कि एसीएस कब बदले जाएंगे, विभागों के खुल्लर को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी। अब प्रदेश सरकार की तरफ से इन सभी वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। बिल्कुल अनिल, और जिस तरीके से आईएएस राजेश खुल्लर की अगर बात करें, विश्व बैंक के लिए भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं और ऐसे में ये उनका जो तबादला यहां पर हुआ है, और जिस तरीके से हरियाणा में उनके एक लंबी प्रतीक्षा यहां पर की जा रही थी, अब हरियाणा के लिए सेवाएं देने वाले हैं, तो वाकई एक जरूरत भी महसूस हो रही थी। बिल्कुल, देखिए, पिछले दिनों विश्व बैंक से आ गए थे राजेश खुल्लर और काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि प्रदेश में उनको कब जिम्मेदारी दी जाएगी, कब पोस्टिंग दी जाएगी। अब प्रदेश सरकार की तरफ से जो आदेश जारी किए गए, इसमें कहीं ना कहीं राजेश खुल्लर को काफी अहम जिम्मेदारी दी गई है। मुख्य सचिव के बाद जो ब्यूरोक्रेसी में सबसे अहम पद एफसीआर का होता है, फाइनेंस कमिश्नर रेवेन्यू की जिम्मेदारी राजेश खुल्लर को दी गई। इसके अलावा उनको 2 और विभागों के एसीएस की जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। वहीं अगर जो दूसरे वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके भी कहीं ना कहीं महकमों में कहीं ना कहीं तबादले यहाँ पर किए गए हैं। शुक्रिया अनिल, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, वरिष्ठ आईएएस राजेश खुल्लर और वहीं 13 वरिष्ठ आईएएस जिनके तबादले हुए, कई विभागों के एसीएस भी बदले गए हैं।